और एक महत्वपूर्ण खबर, अलवर में अपना घर शालीमार में पिछले 25 दिन बाद दोबारा से फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मचा है। और इस बार अपना घर शालीमार एक्सटेंशन के राम मंदिर के पास में बने हुए फ्लैट में आग लगे। आग में एक परिवार के फ्लैट में अलमारी, बेड, सामान जलकर खाक हो गए हैं और परिवार ने 22 लाख में ये फ्लैट 2 साल पहले खरीदा था। अब सोचिए कि अभी तक फ्लैट की किस्त बाकी है, लेकिन बिल्डर की लापरवाही से एक बार फिर से मध्यम वर्गीय परिवार के आशियाने का सपना जलकर राख हो गया है। आगजनी का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और फ्लैट मालिक नरेंद्र सैनी परिवार के साथ शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। पड़ोसियों ने घर में धुआं निकलने की जानकारी उन्हें दी और तब जाकर परिवार के लोग लौटे और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में यहां पर जुटी थी। ड्रेसिंग के साथ साथ पूरे कमरे में आग लगी हुई थी और इसमें अलमारी और बेड, साथ ही एयर कंडीशनर समेत काफी सामान जलकर राख हो गए। आग की तबाह में आपको बता दें कि परिवार जो है वो अब सड़क पर आ गया है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि महज 2 सप्ताह में ये दूसरी बड़ी घटना आगजनी के सामने आई है। लेकिन देर रात तक सोसाइटी की तरफ से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पीड़ित के पास नहीं पहुंचा। सोसाइटी में रहने वाले लोगों में हर समय अब डर का माहौल है और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कब उनके फ्लैट में ये इस तरीके की आगजनी की घटना हो जाए और जीवन की जो जमा पूंजी है, कड़ी मेहनत से जो पूंजी उन्होंने इकट्ठी की है, वो कब राख बन जाए। तो लगातार इन 2 घटनाओं के बाद भी अगर प्रशासन और संबंधित अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले भी आपको जानकारी दे दें कि शालीमार सोसाइटी के लग्जरी अमृत कलश अपार्टमेंट में आग के बाद यूडीएच मंत्री ने खुद 7 दिन में जांच के बाद अल्टीमेटम दिया था, रिपोर्ट मांगी थी और ये अब दूसरी बड़ी घटना। ये है सर 30 बीघा गेट नंबर 12 राम मंदिर के पास। किस तरह आग लगी, कैसे पता? ये सर हम शादी में गए हुए थे तो यहाँ पड़ोस में इन्होंने फ़ोन किया था कि आपके फ्लैट से धुआं उठ रही है। तो हम वहाँ से आए, इतने काफ़ी टाइम लगे क्योंकि काड़ा कुआं थे, तो काड़ा कुएं से आने में 15-20 मिनट तो लगी जाती है। तो वहाँ से आए, इतने हमने फ़ोन कर दिया था पहले ही, वहाँ से चले थे तभी। तो फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी, हम आए थे इतने, और ये गेट वगैरह तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेट टूटा नहीं था। तो फिर आके गेट वेट खोला, उसके बाद फिर शालीमार एक्सटेंशन एक 30 बीघा ये जगह है जहां पर आज फिर एक आगजनी की घटना हुई है। आज से पहले मैंने बताया था कि जो राम मंदिर, जो राम जी की मूर्ति, उसके पास जो अमृत कलश अपार्टमेंट है जो 80 लाख से शुरू होते हैं और 1.5 करोड़ तक के जाते हैं, वहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें मकान मालिक रोड पे आ गया। आज फिर एक बहुत छोटा परिवार है, किस तरह पैसे जोड़ते हैं और फिर उसके बाद एक नुकसान हो जाता है। यहाँ भी वही मामला सामने आया है। वायरिंग मतलब जो लोग यहाँ बना के बेच रहे हैं वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जिंदगी से। अब मैं उस जगह को दिखाना चाहता हूँ जहां से ये सारा आपको दिखेगा। देखिए किस तरह आग लगी, नुकसान हुआ। ये वो घर है जहां पूरा जलकर राख हो गया। आप देखिए, कुछ ये आगे का कमरा है जो बच गया। अगर अंदर की बात करें तो देखिए आप क्या माहौल है। देखिए आप, इसमें ये पूरा बेड जल गया इनका, आप एसी जल गया, आप देखिए एसी लटक गया है पूरा। अगर दिखाना चाहूंगा तो ये एसी लटक चुका है और देखिए ये पूरा वो कचरा है जो साफ साफ दिख रहा है। ये वो अलमारी है जो जली हुई दिख रही है। आप देखिए इस पूरा, देखिए पंखा भी टेढ़ा हो गया। ये वही उसी तरह का एक मामला है जो सामने नजर आ रहा है। आदमी कितनी मेहनत से कमाता है और इस तरह करता है, उसके बावजूद ये जो अलमारी ये चीख के बता रही है कि देखिए आदमी की मेहनत किस तरह चली जाती है। आगजनी की घटना ने फिर से एक मध्यम वर्गीय परिवार उसको झकझोर दिया। वो कैसे जाए, केवल 2 घंटे के लिए बाहर गए, उससे पहले इस आग के तांडव ने उनका एसी, ये बेड, ये अलमारी, करीबन 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। देखना होगा शालीमार एक्सटेंशन के जो मालिक हैं वो किस तरह इस पूरी घटना को लेते हैं, चूंकि यहीं से पता लगेगा क्या क्या कमियां हैं। प्रमुख तौर पर यहाँ वायरिंग की कमी सामने आई है जिसके कारण यह आग लगी। देखना होगा अब क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ स्वदेश कपिल, जी मीडिया, अलवर।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्वदेश कपिल लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। स्वदेश, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि ये दोबारा से जो घटना घटित हुई है 2 ही सप्ताह के अंदर आगजनी की, जरा तस्वीरें दिखाइए और साथ के साथ इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि अपना घर शालीमार जो है वो लोगों को आशियाने बनाकर दे रहा है या कब्र बनाकर दे रहा है? अंकुर, आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। ये वो राम मंदिर है, ये राम मंदिर आप देख सकते हैं, चारों तरफ ये राम मंदिर है। ये यूआईटी अप्रूव्ड फ्लैट है, जिन फ्लैटों में आग लगी थी जो 20 से 22 लाख तक के। अगर इधर बताना चाहूंगा तो ये 50 लाख के फ्लैट हैं। अशोक सैनी ने इस जमीन को बेचा, जो अपना घर शालीमार के डायरेक्टर हैं, त्रियान होम डेवलपर में निदेशक हैं। अंदर दिखाना चाहूंगा, जिन लोगों ने जो 20, 22, 25 हजार की नौकरी करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और एक आशियाना बनाते हैं, और उनका देखिए आशियाना कैसे उजड़ता है। देखिए आप, ये वो अलमारी है जो चीख चीख कर बता रही है कि घटिया वायरिंग ने हमें रोड पर ला दिया। ये रोड है, इस पर सामान पड़ा है, गद्दे पड़े हैं, बच्चों के सामान पड़े हैं, यहाँ कुछ ऐसे टूल्स हैं। ये देखिए वो चूड़ियां हैं महिला की, ये प्रेस है। आप देखिए एक एक चीजें दिखाऊंगा। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। देखिए उस फ्लैट की पूरी दर्दनाक हादसा बताता हूँ। देखिए हम वहां से एंट्री लेते हैं, ये कांच शीशे टूट गए। इसके बाद आप देखिए ये भी पूरा काला हो गया जी। अब मैं उस भयावह स्थिति को दिखाता हूँ। देखिए आप, ये देखिए नीचे से आप बिल्कुल इसके तार देखिए, मतलब यहाँ जो ठेकेदार है वो गायब था। आप देखिए ये एसी लटका हुआ है, आप देखिए इधर पूरा टूट जल गया, राख हो गया। ये वो बेड है जो दिखा रहा है। यहाँ ये शीशे की वो थी अलमारी, पूरी जल गई। इधर ये अलमीरा है जो बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है। आप देखिए शॉर्ट सर्किट की वायरिंग उसने आखिर इस परिवार को सड़क पर ला दिया। आप देखिए यहाँ ये वो प्लग है जहां हम दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को। आप देखिए ये उनका सामान है जो पड़ा हुआ है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, इस पूरी आगजनी में जो एमसीबी कहते हैं वो डाउन ही नहीं हुई और आग लग गई। पंखा देखिए आप ऊपर, तो देखिए आप पूरी छत निकल आई। इस पर भी यहाँ उसी जो लग्जरी अपार्टमेंट है उसी तरह यहाँ भी लोग अपनी बचत पूंजी से काम करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए ये वो कालिक है जो बता रही है कि यहाँ कितना भाव है, मंजर रहा होगा। आप देखिए एक ट्यूबलाइट, आप इस ट्यूबलाइट की दास्ता देखिए, सीधी थी जो वी शेप में आ चुकी है। इसको आप वी शेप में देखिए तो इससे आप छत देखिए, इससे अंदाजा लग सकता है कि भयानक आग लगी होगी। बच्चों के खिलौने देखिए मुड़ गए ऊपर की तरफ। आप देखिए उधर ये बच्चों के खिलौने हैं जो आग जली, बल्ब काला हो गया, लाइन पूरी शॉर्ट हो गई। ये बाहर का एक कमरा बचा है जी, जो केवल बस दिखाने लायक है कि मेरे पे ये रूम है। अगर बात करें तो हम फिर से उसी दास्ता को दिखाना चाहेंगे। स्वदेश, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसी के घर की तस्वीरें हैं, अब ये सोचकर दिल दहल जाता है कि अगर उस वक्त घर में परिवार के सदस्य होते, बच्चे होते, तो उनकी क्या हालात होते। इतना बड़ा हादसा जो है वो अगर घटित हो सकता था। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर के लोग अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जिस तरीके से लोगों की जान के साथ वो खिलवाड़ कर रही हैं, क्या उनकी तरफ से अभी तक एक भी कोई बयान आ पाया है? और जरा परिजन हो तो उनसे भी बात कीजिएगा। अंकुर, परिजन अभी गए हुए हैं शहर की तरफ, पुराने घर पर, चूंकि यहाँ सोने का साधन नहीं था, रोड पर आ गए। उनके दूसरे भाई वहां रहते हैं किराए पे, वहां गए हैं। यहाँ जिसने ये जो ठेकेदार है जो अपना घर शालीमार के लिए वर्क करता है, अजरुद्दीन, वो अभी तक नहीं आया। मेंटेनेंस के कर्मचारी कल आए थे और फायर ब्रिगेड के लोग आए थे। नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो जो फायर अफसर है अमित मीणा, उन्होंने कहा कि करीबन 3 से 3.5 लाख का नुकसान हुआ है, कमरा पूरा जलकर राख हो गया है। देखिए ये वो मैं वो बताना चाहता हूँ। आप देखिए ये देखिए ये देखो बच्चे के गुलदस्ते हैं। आप देखिए वो सामान है, ये आप देखिए पूरा मुड़ गया। ये एसी का वो हिस्सा है आउटर का, आप देखिए ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में है। ये बच्चों के टेडी बियर है, जो भी देखो अपने आप को दर्शा रहा है कि कितना मतलब भाव है, मंजर रहा होगा जब यहाँ आग लगी होगी। गनीमत मानिए 2 घंटे के लिए ये लोग काला कुआं चले गए शादी में जी। जब पड़ोसियों ने कहा बड़ा धुआं निकल रहा है, तो यहाँ आग का बड़ा मंजर था। और देख सकते हैं कि वो कितना नुकसान हुआ होगा। ये वो लाइटिंग है, जो वायरिंग है, आप देखिए, जिस वायरिंग की मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर 2 किलोवाट का जो कलेक्शन है उस पर वायरिंग
7 से 8 mm की होनी चाहिए, जिससे वो लोड को झेल सके। जी। यहाँ केवल यही एक बड़ा सवाल है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। 2 साल पहले फ्लैट लिया और लोग अभी तक किस्त नहीं चुका पाए हैं, मजदूरी करें या किस्त चुकाएं, अब बड़ा सवाल है। अब रोड पर आ चुके हैं और किस तरह इसको पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वदेश, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार और ऐसे में अपनी मेहनत की जो पूंजी है वो मिनटों में ऐसे जलकर खाक हो गई। और साथ के साथ सबसे बड़ा सवाल कि बिल्डर्स की लापरवाही की वजह से जो मालिक है इस पूरे अपना घर शालीमार एक्सटेंशन के, उनकी वजह से किसी की जान यहां पर जा सकती थी, परिवार जो है वो खतरे में आ सकता था यहां पर, और साथ के साथ आर्थिक नुकसान जो हुआ है सो हुआ है। अब सवाल यह है कि ऐसे कितने और वहां पर लोग हैं, कितने परिवार हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा होगा, और कब कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है स्वदेश, आपसे फिर से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे अगर इस मामले में कुछ और अपडेट आता है तो। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।